ये हाथ में पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है मुझे, इसकी इतनी स्पीड है। तो मैं आज आपको एक ऐसी मोटर दिखाने जा रहा हूँ जिसकी स्पीड भी आंधी की तरह होगी, जहाज़ की तरह होगी। और दूसरा, वो आपकी एम्पेयर भी कम लेगी। और तीसरा, इसमें ये चक्कर भी नहीं होगा कि कार्बन ख़राब हो जाएंगे। अब देखो, बलिनो मोटर है तो उसकी कुछ अरसे बाद कार्बन ख़राब हो जाएंगे, कार्बन घिस जाएंगे। इस तरह की जो भी मोटरें आती हैं एसी डीसी, ये अडाप्टर लगा के आप एसी पे चला सकते हैं, डायरेक्ट बैटरी पे भी चला सकते हैं। तो वो उनके अंदर ये कार्बन होते हैं डले हुए यहाँ पे। तो वो एक अरसे के बाद जाके कार्बन कट जाते हैं और इनकी स्पीड स्लो हो जाती है और ये बंद हो जाती है। तो मैं जो आपको मोटर आज दिखाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, इसकी ना तो स्पीड कम होगी और ना ही ये ख़राब होगी। तो ये वो मोटर है। इसके अंदर मैंने ये 1.5 साल पहले पंखा बनाया था। मैंने इसका रिजल्ट भी देखा है, इसकी लाइफ भी देखी है। ये बहुत बेस्ट है। ये मैं 12 घंटे 24 घंटे भी चलाऊं तो ना तो गर्म होकर इसकी स्पीड कम होती है और ना ही ये ख़राब होने का इसका कोई डर है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन नहीं है, ये वाइंडिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी वाइंडिंग होती है। ये देखें, मैंने एक मोटर खोल के बाकायदा उसको उसका अंदर से मुशाहिदा किया, चेक किया है। ये ऐसे ही है जैसे आम बड़े पंखे की वाइंडिंग होती है एसी डीसी वाली, ये देखें। और इसके अंदर पीछे यहाँ पे एक चिप लगी हुई होती है, जैसे एसी डीसी फैन जो बड़ा होता है उसके अंदर लगी हुई होती है, सीलिंग फैन के अंदर। तो ये भी उसी टाइप का बना हुआ होता है। अब इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ। ये 12 वोल्ट का मैंने अडाप्टर लगाया हुआ है। ये उसकी तारें हैं, ये देख, ये चल रहा है मेरा पंखा। इसकी स्पीड बहुत ही हैवी स्पीड है। इतनी स्पीड है कि नीचे से, हालांकि मैंने इसका स्टैंड बड़ा वजनी स्टैंड बनाया हुआ है, उसके बावजूद भी ये हिल रहा है, घूम रहा है। मैं आपको प्रेशर दिखाता हूँ इसका। ये पंखड़ी में रखता हूँ यहाँ पे और आपको मैं प्रेशर दिखाता हूँ। ये देखो, वो पंखड़ी गिर गई है, आप इसका प्रेशर देखो। इसमें मैंने कौन सी मोटर लगाई हुई है वो मोटर भी आपको दिखाता हूँ। और आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसमें कैसे फिट करेंगे। थोड़ी सी आपको उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगी, एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा। उसके बाद मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका फ़ैन कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये मोटर हैं, इस तरह की मोटरें आपको बाज़ार से मिल जाएंगी। ये देखें, ये मैंने बाज़ार से ली है और सस्ती है। ये मैंने 500 की ली है, ये मैंने 550 की ली है। और ये इस शक्ल में आएगी आपकी, इस शक्ल में आएगी। इसको जो है ये यहाँ से थोड़ा कट करना पड़ता है, तोड़ के। ये इस तरीके की मैंने बनाई है। इसके ऊपर भी मैं फ़ैन अब इसका बनाऊँगा, ठीक है। ये मैंने फिटिंग इसकी बनाई है, पीछे बैक साइड पे ये नट लगेंगे। ये इसको फिट कर दूंगा और यहाँ पे मेरे पर लग जाएंगे, पंखड़ी लग जाएगी इसकी। मैं इसके ऊपर पंखड़ी लगा लेता हूँ। असल में ये जो खांचा है ये थोड़ा बड़ा होता तो इसके ऊपर वैसे ही फिक्स आ जाता, ये फिट हो जाता। लेकिन इसका ये जो खांचा है अंदर का, ये छोटा है। तो इससे बड़ा पार अगर होता तो वो बिल्कुल इसके ऊपर फिट आ जाता। लेकिन आपका कोई भी किसी भी किस्म का पारा आपका पास पंखड़ी है तो आप ये उसके ऊपर लगा सकते हैं किसी तरीके से। इसको अल्फ़ी से या किसी अल्फ़ी की मदद से या किसी मैजिक से इसको यहाँ पे चिपका दें। और चिपकाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका बैलेंस बिल्कुल आउट ना हो, वरना जब पंखा आरपीएम हाई होते हैं, हाई आरपीएम में चलेगा, ये इसका बैलेंस आउट हुआ पंखड़ी का तो पंखा वाइब्रेशन करेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये मैंने इस तरीके से इसको, यहाँ पे इसका मैंने बैलेंस कर लिया है। आपको चेक करवाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ कि आपको मैं दिखा सकूँ कि इसकी स्पीड कितनी है। मैं थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ कि ये अच्छे तरीके से सूख जाए, फिर मैं आपको इसकी स्पीड भी चेक करवाता हूँ। इसकी भी स्पीड आपको चेक करवाता हूँ। इसके मैं कर लेता हूँ कनेक्शन। अब मैं आपको इसकी स्पीड चेक करवा देता हूँ। ओए हो, इसकी तो बहुत ही स्पीड है। ये हाथ में पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है मुझे, इसकी इतनी स्पीड है। ये देखिएगा आप इसकी स्पीड। ओए होए, ये हाथ में पकड़ना मुश्किल हो रहा है भाई, इसकी इतनी स्पीड है। अब मैं इसकी भी आपको स्पीड चेक करवाता हूँ।
बहुत स्पीड है, आपने देखी है ना कितनी स्पीड है। तो इसका अगर आप एयर कूलर बनाएंगे या पंखे में लगाएंगे तो आप स्पीड का अंदाज़ा खुद कर सकते हैं। तो इसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा है इसकी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये करना क्या है कि ये आपने जो है ये कटिंग करके इसको कटिंग करके ये अंदर से मोटर निकालना पड़ती है, जैसे ये मैंने निकाली हुई है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको ये एक तार मैंने लगा ली है, दूसरी मैं तार टच करूँगा और आपको कनेक्शन चेक करवाता हूँ। और ये मैंने यहाँ पे रखा है इसका प्रेशर चेक करवाने के लिए। ये मैंने तार इसकी लगाई है, ये अब थोड़ी देर बाद स्टार्ट होता है, एकदम स्टार्ट नहीं होता। ये स्टार्ट हो गया। ओहो हो, स्पीड देखी है आपने? ये देखना, इसके अंदर वजन है अच्छा खासा। ये जो शापर है इसके, ये शापर मैं इसके आगे अब रखता हूँ। देखें प्रेशर में, बड़ा मुश्किल हो रहा है हाथ में पकड़ना, बहुत स्पीड है इसकी। तो मेरा आपको मशवरा है तजर्बे की बुनियाद पे, क्योंकि मैंने 775 मोटर भी लगा के चेक की है, बलिनो मोटर भी मैंने चलाई है। लेकिन मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आप एयर कूलर या 12 वोल्ट फ़ैन बनाना चाहते हैं तो आपके ऐसी मोटर लेके आएँ, बाज़ार से आपको मिल जाएगी। और उसको आप जो है कटिंग करके आप बिल्कुल इस तरीके से उसको आप बना लें, ठीक है, इस जिस तरीके से मैंने उसको बनाया है। तो आप ये ऐसी बना लें और उसको जो है पंखा उसका बनाएं। इन मोटरों का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर कार्बन नहीं होते और कार्बन लेस मोटर होती हैं। इनका ये नहीं होता कि 6 महीने बाद 3 महीने बाद कार्बन कट जाएंगे और मोटर ख़राब हो जाएगी। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि इसके हाई आरपीएम है। और तीसरा इसका ये फ़ायदा है कि ये आपके वोल्टेज बहुत कम लेती है, एम्पेयर भी बहुत कम लेती है। इसके ना तो गर्म होने का डर है और ना ख़राब होने का डर है। आप ऐसी मोटर लगाएं।